गाइस आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे यूजेस बताने वाली हूँ इज एम आर और वॉज वर प्लस वॉज वर टू हैव एंड V3 के, जो कि अभी तक आपको कंफ्यूज करते आ रहे होंगे, लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे। आपको बस वीडियो का एंड तक बने रहना है और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा यूज में अगर आप नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप भूल जाते हैं। नोट्स आप बनाएंगे तो फिर आपके पास में ये हमेशा के लिए रहेगा और आप इसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वाले स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़पेपर हो या फिर आप कोई भी आर्टिकल रीड कर रहे हैं या फिर आप किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ पाता है कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। सो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले is2, am2 एंड are2। ये कब यूज होता है और इसका एक और क्या सब्स्टिट्यूट है, मतलब और इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या मीनिंग देता है, सारी चीज देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो was2 एंड were2 के साथ V1 लगा हुआ है ये भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ was2 were2 के साथ में have के साथ verb की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये क्या मीनिंग देता है, ये हम सारी चीजें एक एक करके देखने वाले हैं। कि सबसे पहले बात कर लेते हैं हम is2, am2 एंड are2 की। ये कब यूज होता है? देखिए, हम हमारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कॉन्टिन्यूअस टेंस को अक्सर यूज करते हैं। हम कोई भी काम अगर करने जा रहे हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि फ्यूचर के जो भी हमारे प्लान होते हैं, राइट, फ्यूचर प्लान के लिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कल वह यहाँ आ रही है, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कल की, लेकिन मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया है। किस लिए? फ्यूचर के प्लान के लिए। जैसे मैं बोल सकती हूँ शी इज कमिंग हियर टुमारो, राइट। इसी को मतलब जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं फ्यूचर के प्लान के लिए, जब हम कुछ करने जा रहे हैं, करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस या अबाउट टू का यूज करते हैं। लेकिन गाइस उसको फॉर्मल वे में यूज कर सकते हैं आप ये वाला स्ट्रक्चर का यूज करके। मतलब नहीं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहां हम is2, am2 और are2 का यूज कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा फॉर्मल वे होता है। किसका? जो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं फ्यूचर के प्लान के लिए। तो जब भी आप फ्यूचर प्लान की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो ना करें, उसकी जगह आप is2, am2, are2 के बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा द ट्रेन इज टू स्टार्ट, मतलब यानी कि ट्रेन स्टार्ट हो रही है या फिर ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। इसी सेंटेंस को अगर हम नॉर्मल वे में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? द ट्रेन इज स्टार्टिंग, मतलब ट्रेन स्टार्ट हो रही है, या फिर द ट्रेन इज गोइंग टू स्टार्ट, ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। लेकिन ये फॉर्मल वे कहलाता है, राइट। तो हमने कह दिया द ट्रेन इज टू स्टार्ट, सिंगुलर के साथ हमने इज लगाया, इसके बाद आपको टू लगाना है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मैच इज टू स्टार्ट, मतलब मैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप ये ना बोलकर कि मैच इज गोइंग टू स्टार्ट, आप इसकी जगह बोल सकते हैं मैच इज टू स्टार्ट। ये बहुत जगह न्यूज़पेपर की आप हेडिंग में भी ऐसे स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। इसके यहाँ पर बाद में एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, आई एम मीटिंग हिम टुमारो, राइट। मैं उससे कल मिल रहा हूँ, मैं उससे कल मिलने जा रहा हूँ, या मैं कल उससे मिलने वाला हूँ। अब इसी सेंटेंस को आप फॉर्मल वे में बोल सकते हैं, आई एम टू मीट हिम टुमारो। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस एम आर तो हम लगा ही रहे हैं, बस आपको टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है। नेक्स्ट है दे आर टू सेल देयर ओल्ड कार, वे अपनी ओल्ड कार बेचने वाले हैं या फिर वे अपनी पुरानी कार बेचने जा रहे हैं, एक ही बात है। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जहां पर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं उसकी जगह आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग फॉर्मली। तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बाकी ये वाला भी सही है, एंड गोना का यूज भी होता है, जैसे शी इज गोना कम हियर, वो यहाँ आने वाली है। तो बहुत सारे स्लैंग्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इन नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। आई होप गाइस ये वाला आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसकी। देखिए ये स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कि इसमें हमने इस एम आर के बाद में टू लगाया कि जब आप इसी की पास्ट की बात करने वाले हो कि कोई काम होने वाला था लेकिन आपको नहीं पता वो हुआ या नहीं, ठीक है, आप उसके बारे में फिलहाल में नहीं जानते हैं, तो आप पास्ट टेंस का यूज करेंगे जहां आप वॉज, वर एंड टू का यूज करेंगे। अब मान लीजिए हम सेम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ये हमने अभी प्रेजेंट के लिए लिए थे, हम पास्ट के लिए लेंगे। तो पास्ट में ये काम होने जा रहा था, होने वाला था, लेकिन ये हुआ या नहीं हुआ या कोई और सिचुएशन थी, ये आपको क्लियर नहीं है, तो आपने यहाँ पर
क्या करना है, was का यूज कर देना है। जैसे the train was to start, अब जब वो स्टार्ट होने वाली थी आप वहां से चले गए, आपको आगे की इंफॉर्मेशन नहीं है कि ट्रेन उस समय स्टार्ट हुई या नहीं हुई, तो ऐसे सिचुएशन के लिए, मतलब ये नहीं कि पास्ट के प्लानिंग के लिए आप यहाँ पर was were to एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैच was to start, मतलब मैच स्टार्ट होने वाला था। यहाँ पर अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉज मीटिंग हिम येस्टरडे, टुमारो का हम येस्टरडे कर देंगे, मतलब कल मैं उससे मिल रही थी या मिलने वाली थी। आई वॉज गोइंग टू मीट हिम येस्टरडे, लेकिन ये काम नहीं हो पाया या फिर हुआ या नहीं हुआ, अगर हम आई की जगह ही का ले लें तो और ज़्यादा सिचुएशन अच्छी हो जाएगी समझने के लिए कि वो मिला या नहीं मिला, पास्ट का प्लान हुआ या नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पर was to या were to में भी बना सकते हैं। जैसे I am to meet him tomorrow का हम यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर दे तो she was to meet him yesterday, मतलब वह उससे कल मिलने वाली थी। अब वो उससे मिली या नहीं मिली ये हमें नहीं पता, तो ये भी फॉर्मल वे में यूज होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस की जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। They are to sell their old car, अब यहाँ पर हम आर की जगह वर ले सकते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, They were to sell their old car, मतलब वे अपनी ओल्ड कार बेचने वाले थे। अब उन्होंने बेची या नहीं बेची, क्या सिचुएशन बाद में हुई, ये आपको जानकारी नहीं है। सो गाइस ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ये आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे कि ये दो हमें कब यूज करना है, स्पेशली जब आप फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तब आप कॉन्टिन्यूस की जगह फ्यूचर प्लानिंग के लिए इसका यूज करेंगे एंड इसका यूज करेंगे आप पास्ट की प्लानिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग was to were to के बाद में have एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइस इसका यूज कब करना है और इसके सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है This was to have done, देखिए यहाँ पर was to तो लिखा है लेकिन have के बाद में मैंने V3 लगा दिया। गाइस एक तरह से अगर हम देखें तो ये पैसिव फॉर्म हो जाता है, ठीक है, पैसिव फॉर्म हो गया, लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन ये होती है कि आप इसे तब यूज करेंगे कि कोई काम होने तो वाला था लेकिन वो नहीं हुआ। जब ऐसे पास्ट की प्लानिंग के बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कोई काम होने वाला था लेकिन वो नहीं हुआ, तब आप इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और ये स्ट्रक्चर क्या है, was to, were to एंड have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको ये वाला बताया कि ये भी पास्ट की प्लानिंग के लिए यूज होता है, लेकिन ये हमें कब यूज करना है, जब हमें आइडिया नहीं है कि वो काम हुआ या नहीं हुआ, ये हमें नहीं पता, लेकिन इसमें हम श्योर है कि कोई काम होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने जो स्ट्रक्चर यूज किया है वो was to, were to के बाद have एंड V थी, तो एक तरह से ये पैसिव फॉर्म हो जाता है। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है this was to have done, मतलब यह काम होने वाला था, it was to have done। अब यहाँ पर अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है इस वाले स्ट्रक्चर में तो आप समझ जाइए कि ये काम होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप इसी सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, देखिए इसी सेंटेंस को हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला हमारा जो तरीका होगा this was to, यहाँ पर देखिए मैंने जैसे जनरली बताया कि ये पैसिव को फॉलो करता है। अब हमारे जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स जो मैंने दो बताए वो एक्टिव है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं I was या फिर he was to do that, ठीक है। वह उसे करने वाला था, करने जा रहा था पास्ट के लिए, लेकिन हमें नहीं पता कि उसने काम किया या नहीं, कहा कि नहीं किया, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन अगर मैं पैसिव फॉर्म में अगर ऐसा बनाऊं this was to have done, यहां पर इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि ये काम होने वाला था, इसी का पैसिव मैंने ले लिया, यह काम होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इट वॉज टू हैव कंप्लीटेड yesterday, बट अब आगे कोई भी रीजन हो सकता है, मतलब यह कल ही कंप्लीट होने वाला था, इसको कल ही कंप्लीट किया जाना था। इट वॉज टू हैव कंप्लीटेड yesterday बट, ठीक है, लेकिन आगे आप कोई भी रीजन बता सकते हैं। बट नोबडी इन्फॉर्म्ड हिम, किसी ने उसे इन्फॉर्म नहीं किया, या फिर बट आई वॉज बिजी, लेकिन मैं बिजी था। क्लियर। तो ये वाला स्ट्रक्चर्स आप यूज करेंगे पास्ट की उन एक्शंस के लिए जो कंप्लीट नहीं हो पाए।
प्लानिंग थी बट नहीं हो पाया, जिससे दिस रूम वॉज टू हैव क्लीन्ड, मतलब इस रूम को साफ किया जाना थी, साफ होने वाला था। या फिर दैट हाउस वॉज टू हैव डेकोरेटेड, मतलब वह घर डेकोरेट होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। तो कोई एक्शन होने वाला था बट नहीं हुआ, आप वहां पर यूज कर लेंगे सिंपल सा एक स्ट्रक्चर वॉज टू, वर टू एंड हैव, राइट। इसके बाद में आप यहाँ पर कोशिश करें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बाकी तो ये हमारे सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे। आई होप गाइस ये वाले स्ट्रक्चर्स आप लोगों के लिए अब क्लियर हो चुके होंगे। आज का हमारा पर्पस था कि हम पहले थोड़ा सा क्लियर कर ले कि क्या डिफरेंस इनमें होता है। अब आप काफी सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस ये वाली एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, क्योंकि यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल एंड कोर्स के अपडेट एवरीथिंग आपको यहाँ से मिलने वाला है। एप्लीकेशन का नाम है इंग्लिश विद खुशी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो करना ही है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।